शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के लिए दो उपाय बताए गए हैं। मन की समस्त वृत्तियों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन की समस्त वृत्तियों को रोका जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास किसे कहते हैं? वो कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। इस सूत्र से पहले सूत्र में वृत्तियों को रोकने की बात कही है और उन वृत्तियों को रोकने के लिए दो उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इस सूत्र के उपरांत तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः है। तो यहां तत्र शब्द से उन दोनों को लिया जा रहा है, अभ्यास और वैराग्य। उन दोनों में से एक अभ्यास उसे कहते हैं स्थितो। एक स्थिति के लिए, मन की एक स्थिति को बनाए रखने के लिए यत्नः, जो यत्न प्रयत्न पुरुषार्थ किया जाता है, मन को एक ही स्थिति में निरंतर बनाए रखने के लिए जो कुछ भी मनुष्य पुरुषार्थ करता है, यत्न करता है, उद्यम करता है, उसे यहां पर अभ्यास कहा गया है। अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, योगाभ्यासी अपने आप को बनाना चाहता है, योग करना चाहता है, क्योंकि बिना योग किए अध्यात्म मार्ग पर नहीं जा सकते। अध्यात्म मार्ग में सफल वही व्यक्ति होता है जो योग को अपनाता है, और योग को अपनाने वाला व्यक्ति योग के माध्यम से अपने मन को पकड़ लेता है, समझ लेता है किस स्थिति में मेरा मन स्थिर रह सकता है, एकाग्र रह सकता है। उस स्थिति के लिए यहां पर कहा जा रहा है अभ्यास करना है। स्थितो, एक स्थिति के लिए, मन की निरंतर एक ही स्थिति में मन को बनाए रखने के लिए जो यत्न हम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसी पुरुषार्थ को, यत्न को यहां पर अभ्यास शब्द से कहा है, और वो निरंतर करते रहना होगा। मन को एक ही स्थिति में बनाए रखना बहुत कठिन है, क्योंकि मन की जो स्थितियां हैं, चंचल स्थिति, क्षिप्त जिसको कहा गया है, मूढ़ स्थिति, जिसमें आदमी को एहसास नहीं होता है मैं कर क्या रहा हूं, सामने वाले कौन है, मैं किससे क्या कहना चाह रहा हूं, उसको बोध नहीं होता है। मूढ़ अवस्था जिसको हम कहते हैं, यह मन की एक स्थिति है। एक ऐसी भी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निर्वाहन करता हुआ चल रहा होता है, लेकिन बीच में विक्षेप आते हैं, बाधक आते हैं, व्यवधान उत्पन्न होते हैं, और उन व्यवधानों के कारण से व्यक्ति विचलित होता है, और जब विचलित हो जाता है उस विचलित अवस्था को यहां पर विक्षिप्त अवस्था कहा है। तो इन तीनों स्थितियों में व्यक्ति रहता है, क्षिप्त स्थिति में, मूढ़ स्थिति में, विक्षिप्त स्थिति में रहता है व्यक्ति।
और इन तीनों स्थितियों से हटकर के एक ऐसी स्थिति में होना है जिस स्थिति में रहने से मन एकाग्र होता है और जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, आत्मा और परमात्मा को जानने का जो हमारा प्रयोजन है, उस प्रयोजन को हम पूरा कर पाएंगे। तो वो जो स्थिति है मन की, उस स्थिति को बनाए रखना है और वो निरंतर बनाए रखना है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, जो मन की जो स्थिति है, कौन सी कैसी स्थिति होनी चाहिए। चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वायिता स्थिति। महर्षि वेदव्यास ने स्थिति को समझाने का प्रयास किया है। मन की जो स्थिति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। वो कहते हैं चित्तस्य, चित्त मन को कहते हैं, और वो मन कैसा हो, अवृत्तिकस्य, मन में कोई वृत्ति नहीं होनी चाहिए। मन में किसी प्रकार का व्यापार, कोई विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए जो रूप से संबंधित विचार हो, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी विचार मन में नहीं होना चाहिए। अवृत्तिकस्य कहा, वृत्ति रहित स्थिति को उत्पन्न करना है। यानी ये वो स्थिति है जब व्यक्ति संसार में जिन लोगों के साथ व्यवहार करता है, उस व्यवहार में वृत्ति रहती है। बिना वृत्ति के कोई व्यवहार हम नहीं कर सकते। लेन देन, देखना, सुनना, ये जो भी हो रहा होता है व्यवहार काल में, ये वृत्ति से युक्त है, तब होता है। अब इस व्यवहार काल को बंद करने पर यह स्थिति आ सकती है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो व्यवहार काल है व्यक्ति का, संसार के साथ जिन जिन लोगों के साथ जुड़ता है व्यक्ति, जुड़ करके जो जो कार्यों को संपन्न करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, उस स्थिति में वृत्तियां चल रही होती है। मन की अलग अलग प्रकार की वृत्तियां हो रही होती है। उन सारी वृत्तियों को रोकने का अर्थ है यहां पर व्यवहार नहीं करना। वो काल होता है जिस काल में संसार के साथ हम व्यवहार नहीं कर सकते, और वो विशेष रूप से काल होता है प्रातः काल और सायंकाल, जिसको हम संधि वेला कहते हैं। संधि वेला जो हम कहते हैं, जब सूर्योदय होने लगता है, सूर्योदय हो रहा होता है, न पूर्ण रूप से सूर्य उदय हुआ है, न बिल्कुल न हुआ हो, होने की स्थिति में आ रही है, वो जो संधि वेला है, सूर्य उदय होने वाला है, हो रहा है, कुछ हुआ है, वो जो प्रातःकाल का समय होता है जिसको हम संधि वेला कहते हैं, वो एक स्थिति। और दूसरी स्थिति जो सायंकाल की होती है, सूर्यास्त होने वाला होता है, सूर्य डूबने वाला हो रहा होता है, कुछ डूबा हुआ है, कुछ डूबा नहीं है, वो जो स्थिति है वो है संधि वेला। ये जो दो स्थितियां हैं व्यक्ति की, प्रातःकाल और सायंकाल, इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति को व्यवहार संसार के साथ न करते हुए उस व्यक्ति को ईश्वर के साथ व्यवहार करना होता है। अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को स्थिर करके केवल ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। और उस स्थिति में व्यक्ति को अपने मन को कैसे बनाना है, उसकी चर्चा यहां पर हो रही। स्थितो, वो जो स्थिति है मन की स्थिति, अवृत्तिकस्य चित्तस्य, मन की जो स्थिति है वो वृत्ति रहित की स्थिति होगी। मन में कोई व्यापार, वृत्ति, विचार उत्पन्न ना हो। और प्रशांत वायिता कहा है। प्रशांत वायिता का अर्थ है एक समान स्थिति, शांत स्थिति। जैसे हम दूर से समुद्र को देखते हैं तो समुद्र ऐसा लगता है बिल्कुल निश्चल है, शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है।
जैसे किसी तालाब में पानी विद्यमान हो और वो पानी बिल्कुल स्थिर हो, कोई तरंगे नहीं उसमें। जब ऐसी स्थिति होती है उसको कहते प्रशांत वायिता। मन की वो स्थिति होनी चाहिए जो शांत स्थिति हो, मन में किसी प्रकार का हलचल ना हो, न चंचलता हो, न मूढ़ता हो, न विक्षिप्तता हो। फिर क्या हो? एकाग्रता हो। एकाग्र की स्थिति होनी चाहिए। उस एकाग्रता की स्थिति में मन बिल्कुल शांत रहेगा। तो कहा जा रहा है चित्तस्य अवृत्तिकस्य, वृत्ति रहित, विचारों से रहित जो मन है उसकी स्थिति प्रशांत वायिता, एक समान स्थिति, उसका नाम है स्थिति। मन की वो स्थिति है जिसमें निरंतर लगातार एकाग्रता बनी रहती है। उसी स्थिति में जाकर के व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। ऋषियों ने उपनिषदों में भी बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। जब व्यक्ति इस स्थिति में रहता है तो वो पाप और पुण्य को स्पर्श नहीं कर पाता है। यानी जब व्यक्ति उस प्रशांत वाहिता की स्थिति में रहता है, एकाग्रता की स्थिति में रहता है, तो वो उस व्यक्ति के अंदर कोई पाप नहीं हो रहा होता है और वो सकामता बिल्कुल नहीं हो रही होती है। सकाम पुण्य और पाप ये दोनों से पृथक रहता है व्यक्ति, अस्पृष्ट रहता है, उनका स्पर्श तक नहीं होता है। और जितने भी ऋषि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रयोजन को पूरा किया है, वे सब के सब इसी स्थिति में आकर के ही अपने प्रयोजन को पूर्ण किया है। ये वो स्थिति है मन की जिस स्थिति में आकर के व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर पाता है। तो ये जो प्रशांत वाहिता की स्थिति है, एक समान स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति पाप नहीं कर सकता और सकामता नहीं रहती है, निष्कामता आती है। कामना रहित की स्थिति में रहता है व्यक्ति। उस स्थिति में व्यक्ति कामना नहीं कर सकता है। सांसारिक कोई प्रयोजन नहीं रहता उसके सामने, संसार उसका लक्ष्य नहीं रहता है। उसका केवल मात्र एक ईश्वर लक्ष्य होता है। महर्षि वेदव्यास ने यही कहा है, प्रशांत वायिता की स्थिति में आकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। और देखिए, महर्षि वेदव्यास ने गीता के माध्यम से, यानी महाभारत के अंदर एक स्थिति है, कुछ अध्यायों को लिया है, एक पर्व में से कुछ अध्यायों को लेकर के गीता को अलग से आज प्रचलित किया है। वो महाभारत का एक छोटा सा अंश है। और उस महाभारत को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में भी यही बात कही है, मन की जो स्थिति होती है वो सम होनी चाहिए। समत्वम योग इति उच्यते। समत्वम की बात कही है, वहां पर सम स्थिति की बात कही है। वेदव्यास ने वहां पर भी सम की स्थिति को लेकर के विचार किया और यहां पर भी उसी स्थिति को बताया जा रहा है। लेखक एक ही है। मन की जो समान स्थिति है, कृष्ण को कृष्ण के रूप में आज क्यों पहचाना जाता है? क्योंकि वो सम स्थिति में रहने वाले थे। सुख में, दुख में, शोक में, भय में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उन्होंने विचलित नहीं किया। ये महाभारत कहता है। यदि आप संस्कृत के उन श्लोकों को देखते और उस संस्कृत में उस महाभारत को आप स्वाध्याय के रूप में अपनाएं तो आपको एहसास होगा कृष्ण का अर्थ क्या होता है। कृष्ण जैसा एक अच्छा उदाहरण
आज हमारे सामने और दिखाई नहीं देता। जिस स्थिति में उनको बताया गया है महाभारतकार ने, वो जो समत्व है, उस समत्व की स्थिति में ही व्यक्ति अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, लोभ नहीं कर सकता, ईर्ष्या नहीं कर सकता, अहंकार नहीं कर सकता, समस्त मलिनताओं से परे रहता है, दूर रहता है। और जो व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की जो स्थिति होती है, वो क्रोध करना अच्छा नहीं मानता, क्रोध को हानिकारक मानता है, फिर भी वो क्रोध कर बैठता है, लोभ कर बैठता है, ईर्ष्या कर बैठता है, अहंकार कर बैठता है। लौकिक व्यक्ति की यह स्थिति रहती है, वो क्रोध को दूर करने की चेष्टा करता है। वो कैसे करता है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। क्रोध करता हुआ क्रोध को दूर करने की चेष्टा करता है। वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। क्रोध करता हुआ क्रोध को दूर करने की चेष्टा करता है। और जो साधक है, जो योगाभ्यासी है, जिसने अपने मन को पहचाना है, वो क्या करता है? वो क्रोध को रोक करके, क्रोध को न करता हुआ उसको बिल्कुल रोके रखने का अभ्यास करता है। दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति क्रोध करता हुआ क्रोध को रोकने की चेष्टा कर रहा है, और एक व्यक्ति क्रोध को न करता हुआ क्रोध को सर्वथा रोकने की चेष्टा कर रहा है। ये दो स्थितियां है व्यक्ति के अंदर। तो इस स्थिति को एहसास करना है, अनुभव करना है। क्रोध न करना, लोभ न करना, ईर्ष्या नहीं करना, ये तब संभव है जब हम अभ्यास करने लगेंगे। मन को एक स्थिति में लाने के लिए जब व्यक्ति अभ्यास करता है, यत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, और उस पुरुषार्थ को उस रूप में करना होता है जिस रूप में करना होता है। यानी क्रोध को यदि मैं जानता हूं हानिकारक है, तो उस क्रोध को रोकना है। जब जब क्रोध आता है तब तब रोकना है। क्रोध को रोक करके आगे क्रोध ना आए उसके लिए हमें यत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं करना है क्रोध आए तो क्रोध कर लिया, आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगा। ऐसा अभ्यास हम जब तक करते रहेंगे तब तक क्रोध कभी रुक नहीं पाएगा। इसलिए जो अभ्यास है उस अभ्यास को यथार्थ रूप में समझना है। ऐसा प्रयत्न हमको करना है जिस प्रयत्न को करने से हमारा ये दोष, हमारे ये संस्कार जो कुसंस्कार के रूप में है, ये सब रुक जाए। तब ये अभ्यास सार्थक माना जाएगा। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।